नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है? क्या मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर है? क्या मीडिया में किस तरह से आप अपनी EMI चुका पाएंगे इसकी कोई खबर है? नहीं है तो यानी आपकी कोई खबर वहां नहीं है। यहाँ तक कि कल भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के दिए गए बयान को भी पूरे मीडिया पर आप ढूंढेंगे तो न तो कोई खबर है न ही कोई इस पर चर्चा है। जबकि रमेश बिधूड़ी यानी कि जो दिल्ली के उम्मीदवार हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं ये आप भली भांति जान गए हैं या पहचान गए हैं। लेकिन आप अपनी महिलाओं को किस तरह से इस बयान के बाद देखते हैं कि यदि रमेश बिधूड़ी किसी कांग्रेस की बड़ी नेता और आप पार्टी की बड़ी नेता को इस तरह से बयानबाजी कर घेर सकते हैं तो सोचो यदि आम कोई महिला हो तो किस तरह का व्यवहार उनके द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली के कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार अब प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे। जी हाँ, अब आपको यदि सड़क पसंद नहीं आ रही है और प्रियंका गांधी के गाल पसंद आ रहे हैं तो आप उनकी तरह आप सड़कें आपके शहर में देखेंगे। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? वहीं उन्होंने आप पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया है। यानी कि किस तरह के बयानबाजी आप उन नेताओं को चुनने जा रहे हैं जो इस तरह के बयानबाजी देते हैं। नेता चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आप पार्टी में हो, यदि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप उनको कैसे चुनकर भेज सकते हैं? यह आप पर फैसला है, क्योंकि आपकी अपनी महिलाओं के बारे में यह कहा गया है। यहाँ कोई महिला विशेष नहीं है, बल्कि हर किसी महिला के प्रति उनकी ऐसी बयानबाजी हो सकती है। लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी। तो क्या आप माफ कर सकते हैं ऐसे बयानबाजी के बाद? इस तरह से तो कोई भी इसकी बयानबाजी देकर माफी मांग सकता है, लेकिन यह बयानबाजी कितना असर करेगी ये आप देखना। प्रधानमंत्री के आरोपों पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में भाजपा को इस अपमान का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को मुद्दा नहीं बनाया, ऐसा करते तो आज दिल्ली मेट्रो लाइन नहीं बनती और न ही उद्घाटन होता। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक घर में शनिवार रात 2:15 बजे चार्ज पर लगे इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाका हो गया। हादसे में 11 साल की अंतरा की मौत हो गई। वहीं नाना और मौसेरे बहन लावण्या झुलस गए। स्कूटर के पास पेट्रोल वाला स्कूटर खड़ा था, आग से उसमें भी विस्फोट हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि सिंधु घाटी की लिपि 1 सदी से भी अधिक समय से अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसे समझने वाले को $1 मिलियन यानी 8.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। स्टालिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 50 जजों और न्यायिक अधिकारियों की भारत में होने वाली ट्रेनिंग रद्द कर दी है। कानून मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि अधिसूचना रद्द कर दी है। मालूम हो कि जजों की भोपाल में 1 दिन की ट्रेनिंग होनी थी। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, अप्रैल से पाम तेल, कॉफी, कोकोआ 175% तक महंगे हो गए। वहीं खाने के तेल, साबुन, चाय, चॉकलेट, बिस्किट जैसे प्रोडक्ट 6 माह में 20% तक महंगे हो गए और बढ़ेंगे दाम। यानी कि जनवरी मार्च में 30% तक कीमत बढ़ा सकती है FMCG कंपनियां। यह आपकी खबर है, आप इस महंगाई से भुगतेंगे, इसलिए आपकी कोई खबर इसकी खबर मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। यानी किराना खर्च बढ़ रहा है, खाने के तेल, साबुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट जैसे FMCG प्रोडक्ट की कीमतें 6 महीने में 20% तक बढ़ चुकी है। जनवरी मार्च में इनके दाम 30% तक और बढ़ सकते हैं। यानी कि प्रतिशत महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आपकी कोई खबर वहां नहीं है, क्योंकि आपने अब ये सहन करना सीख लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे जो वो कहेंगे। आप पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आप बढ़ती हुई महंगाई शिक्षा भुगत लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। कोई किसी के गालों पर सड़क बना दे तब आप कुछ नहीं कहेंगे। अपना बाप बदले तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप किसी और काम में लगा दिए गए हैं।
अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस समेत 18 लोगों को राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान दिया। जॉर्ज सोरोस की जगह उनके बेटे एलेक्स सोरोस मेडल लेने पहुंचे। ये वही सोरोस है जो भारतीय राजनीति में 2-3 महीने पहले उछाल आया था इनके नाम पर। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन रविवार को पुलिस के सामने पेश हुए। वे चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में पेश हुए। वे करीब 10 मिनट थाने में रहे। उन्हें 2 महीने तक यह आरोप पत्र दायर होने तक हर रविवार सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। 41 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का लीवर, किडनी व फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टरों का दावा है कि अब दोबारा कभी भी डल्लेवाल के सभी अंग 100% काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसकी मीडिया पर कोई खबर नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए एमएसपी यानी किसानों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए आप कोई भी खबर या चर्चा मीडिया पर नहीं देखेंगे। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के लिए $20 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देने के लिए तैयार है। इसका नाम पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 35 रखा गया है, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करना है। इस डील को वर्ल्ड बैंक बोर्ड द्वारा 14 जनवरी को मंजूरी दी जानी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लेकिन एक बार पुनः आपसे निवेदन कि जो भी बयानबाजी आ रही है उन बयानबाजी को लेकर आप कितना सतर्क हैं, सावधान हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।